Another Europa League game is here guys. So Arsenal will be playing again this Thursday because जो हमारा PSV के अगेंस्ट मैच पहले होने वाला था वो पोस्टपोन हो गया था ड्यू टू द डेथ ऑफ द क्वीन, बट वो गेम यहाँ पे शेड्यूल हो गया है मिड वीक में। बाकी प्रीमियर लीग्स की टीम मिड वीक फिक्सचर खेल रही हैं, बट आर्सेनल अपना मिड वीक फिक्सचर नहीं खेल रही है जो कि मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट था। उसके बजाय आर्सेनल आर प्लेइंग PSV दिस थर्सडे एट 10:30 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और मैच है एमिरेट्स स्टेडियम में जो कि आर्सेनल का होम है। तो यूरोपा लीग में अभी तक का आर्सेनल की जर्नी काफ़ी अच्छी रही है। लाइक हम 3 में से तीनों मैच जीते हैं, ज़्यादा गोल्स हमने कहीं स्कोर करे नहीं, बट ऐसा नहीं है कि हम कहीं पे भी अनकन्विंसिंगली जीते हैं। लाइक बोर्डो अवे वॉज अ टफ गेम बट नॉट अनकन्विंसिंग। हमारी परफॉर्मेंस थोड़ी डाउन थी, थोड़े डाउन टूल्स लग रहे थे, कुछ प्लेयर्स शो अप नहीं कर रहे थे, बट स्टिल हम डिफेंसिवली सॉलिड थे और क्वालिटी वाइज हम ओवरवेल्म कर रहे थे बोर्डो को, इसीलिए हम वो गेम इजीली 1-0 जीत गए। एंड दैट टू एट अवे टर्फ बोर्डो जो कि नॉर्वे में है, आर्कटिक सर्कल में, और बहुत ज़्यादा ठंड रहती है वहाँ पे। वहाँ का एनवायरनमेंट बिल्कुल डिफरेंट है इंग्लैंड के एनवायरनमेंट से। उसके साथ साथ दे प्ले ऑन एन आर्टिफिशियल टर्फ जिससे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है, स्पेशली प्रीमियर लीग प्लेयर्स जो कि रेगुलरली एक बहुत अच्छी क्वालिटी की आर्सेनल टर्फ पे खेलते हैं जो कि वन ऑफ द बेस्ट इन होल यूरोप है। तो उसका इम्पैक्ट भी था वहाँ पे। तो वहाँ की परफॉर्मेंस को हमें ज़्यादा ध्यान में नहीं लेना चाहिए और यहाँ पे आर्सेनल बाउंस बैक करने का सोचेगी, बिकॉज परफॉर्मेंस वाइज आर्सेनल के 2 मैच कंसिक्यूटिवली उतने अच्छे नहीं गए हैं। लाइक PSV का भी मैच आ रहा है, बट इससे पहले जो हमने प्रीमियर लीग में अपना लीड्स वाला गेम खेला वो भी हम जीते हैं 1-0, बट दैट वाज नॉट अ कन्विंसिंग विन और काफ़ी लकी रहे थे वहाँ पे। सेम गोज विद बोर्डो अवे, वहाँ पे भी हम 1-0 जीते, बट थोड़े लकी और थोड़े रेजिलिएंट थे और परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं रही थी जितनी अभी तक इस सीज़न में रही है। तो ये एट होम गेम है हमारा PSV के अगेंस्ट और अंडर द लाइट्स किक ऑफ है, और आर्सेनल बिल्कुल एक्सपेक्ट करेगी कि यहाँ पे बाउंस बैक करे, विन के साथ साथ एक अच्छी परफॉर्मेंस भी लाए। तो इन्हीं सारे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं इस वीडियो में, कितनी इंपॉर्टेंस है, क्या क्या स्क्वाड रोटेशन देख सकते हैं, और PSV की साइड में कौन से उनके मेन प्लेयर हैं और क्या स्टार्टिंग लाइनअप मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस मैच के लिए। इन्हीं सारे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। पर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो अभी लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल फॉर मोर सच कंटेंट। तो सबसे पहले अगर मैं इंपॉर्टेंस की बात करूँ तो काफ़ी इंपॉर्टेंट गेम है। जैसा मैंने बताया, आप ग्रुप देख सकते हैं कि आर्सेनल 3 में से 3 गेम अपनी जीती है, 9 पॉइंट्स पे है। PSV सेकंड पे है, दे हैव वॉन 2 एंड ड्रॉन 1, और जो एक ड्रॉ कराया था बोर्डो के अगेंस्ट ड्रॉ कराया था, एंड दैट टू एट PSV's होम। तो बोर्डो एक अच्छी साइड है, यहाँ से हम पता लगा सकते हैं। बट उसके अलावा बाकी मैचेस में ज्यूरिक की काफ़ी पिटाई करी है PSV ने और काफ़ी अच्छे खासे गोल स्कोर करें। लाइक आर्सेनल से तो काफ़ी ज़्यादा गोल स्कोर करें यूरोपा लीग में, और काफ़ी सारे प्लेयर्स उनके बहुत फॉर्म में रहे हैं। तो इंपॉर्टेंस इस मैच की इसलिए ज़्यादा है बिकॉज आर्सेनल के दोनों मैच अब PSV से बचे हैं और एक मैच ज्यूरिक से बचा है, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बिकॉज द गेम इज़ एट होम और ज्यूरिक आर द वीकेस्ट टीम इन द ग्रुप। तो वो आर्सेनल जीत जाएगी, बट आर्सेनल नीड टू विन अनदर गेम टू टॉप द ग्रुप। तो ये गेम वो होना चाहिए जो आर्सेनल जीते और अपना कंफर्मेशन कर ले कि दे विल बी फिनिशिंग टॉप ऑफ द ग्रुप, बिकॉज टॉप पे फिनिश करना बहुत इंपॉर्टेंट है यूरोपा लीग के ग्रुप में। एक बेनिफिट ये है दैट यू विल बी गोइंग डायरेक्टली इनटू राउंड ऑफ 16, तो आपको 2 गेम्स एक्स्ट्रा नहीं खेलने हैं, और वो जो 2 गेम आप खेलेंगे दैट विल बी अगेंस्ट ड्रॉप आउट फ्रॉम द चैंपियंस लीग। और हमें पता है कि इस बार कितनी बड़ी बड़ी टीम्स ड्रॉप होकर आने वाली हैं यूरोपा लीग में। बार्सिलोना विल बी ड्रॉपिंग मोस्ट प्रोबेबली, यूवेंटस कैन ड्रॉप, और आयैक्स आ सकती है, एटलेटिको मैड्रिड आ सकती है, और भी बड़ी बड़ी टीम्स है जो आ सकते हैं यूरोपा लीग में। तो उनको आप एक नॉकआउट राउंड में फेस नहीं करना चाहेंगे, और दैट टू एट द एक्सपेंस ऑफ प्लेइंग 2 एक्स्ट्रा गेम्स। लाइक ऑलरेडी इतना कंजेस्टेड शेड्यूल है, जो हमारे वर्ल्ड कप की वजह से शेड्यूल बहुत क्रंच्ड है। उसके साथ साथ जो क्वीन की डेथ हुई थी उसमें भी आर्सेनल के 2-3 गेम पोस्टपोन हो गए थे, उन्हें भी कहीं ना कहीं पे स्क्वीज करेगी आर्सेनल। तो इसीलिए मेरे ख्याल से ये मैच जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आर्सेनल अपने ग्रुप में टॉप पे रहे। तो इसीलिए इस मैच की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, बिकॉज अगर आप होम पे जीत जाएंगे तो सारा मामला सेटल हो जाएगा। आप अवे वाले मैच को आप फिर लूज़ या ड्रॉ करना भी अफोर्ड कर सकते हैं, बिकॉज ज्यूरिक को आप घर पे हरा ही देंगे, और फिर आप टॉप पे फिनिश करेंगे तो आप 2 मैच कम खेलेंगे और एक टफर अपोजिशन के अगेंस्ट नहीं खेलेंगे। तो इसीलिए ये मैच काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है स्क्वाड रोटेशन। तो स्क्वाड रोटेशन की काफ़ी ज़रूरत रहेगी, बिकॉज लास्ट मैच में जो लोग खेले थे वो काफ़ी नैकर्ड लग रहे थे अपनी नॉर्वे वाली ट्रिप से। लाइक सलीबा काफ़ी टायर्ड लग रहे थे, बेन वाइट काफ़ी टायर्ड लग रहे थे, काफ़ी सारे प्लेयर्स जिन्होंने कंसिक्यूटिव मैचेस खेले, ट्रैवल किया, उसकी वजह से काफ़ी टायर्ड लग रहे थे। तो रोटेशन की पूरी ज़रूरत है। लाइक बोर्डो अवे में हमने काफ़ी सारे फर्स्ट 11 के प्लेयर खिलाए थे अपने, और शायद इसी वजह से
हमें जो लीड्स के अगेंस्ट थोड़े स्ट्रगल करते हुए लगी हमारी टीम, तो रोटेशन विल बी की। लाइक जो हमारे अनयूज्ड प्लेयर हैं, लाइक रॉब होल्डिंग हो गए, टियरनी हो गए, नेल्सन हो गए, इन सबको हमें यहाँ पे खिलाना पड़ेगा। पीएसवी इज़ अ डिफ़िकल्ट टीम, बट स्टिल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हम थोड़ी रोटेशन पे उन्हें आराम से हरा सकते हैं। लाइक अगर हम 3-4 भी अपने मेन प्लेयर रखे फर्स्ट 11 के, देन वी शुड बी एबल टू बीट देम। लाइक पीएसवी का ज़्यादा हवा बना रखा है अभी कि भाई पीएसवी टॉप टीम है, अच्छी टीम है, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट दे आर नॉट पीएसजी, दे आर पीएसवी। तो आपको उस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है हम अपनी फर्स्ट 11 बिल्कुल नहीं खिलाएंगे। थॉमस पार्टे को नहीं खिलाना है इस गेम में, सलीबा को नहीं खिलाना है, रैम्सडेल नहीं खेलेंगे, जेसूस नहीं खेलेंगे। तो इन सारे प्लेयर्स को रिस्क नहीं करना है और कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। आई नो कि पीएसवी आर डूइंग वेल इन देयर लीग, यूरोपा लीग में भी अच्छा कर रहे हैं, बट स्टिल आई थिंक द क्वालिटी डिफरेंस इज़ मैसिव। उनके पास 1-2 अच्छे प्लेयर्स हैं जिनकी अभी हम बात करेंगे, बट आई थिंक कि वी हैव गुड इनफ क्वालिटी टू बीट देम एट होम ईजिली। तो अगर अब पीएसवी पे आ जाएं, तो पीएसवी को मैंने थोड़ा डाउनग्रेड कर दिया, तो अब उनकी थोड़ी तारीफ भी कर ली जाए कि काफ़ी अच्छा कर रहे हैं वो अर्डवीजी में। दे आर करेंटली सेकंड इन अर्डवीजी। पता नहीं आईएक्स के नीचे कैसे हैं। आईएक्स हैव बीन वोफुल इन चैंपियंस लीग, पर हो सकता है डोमेस्टिकली वो अच्छा कर रहे हो और हाईएस्ट गोल स्कोरर हैं। दे हैव स्कोर्ड 34 गोल्स इन 10 गेम्स। तो गोल स्कोरिंग की परेशानी बिल्कुल नहीं रही है पीएसवी को। तो इसी चीज़ पर आर्सेनल को ध्यान देना पड़ेगा। थोड़े गोल्स उन्होंने कंसीड करे हैं, लाइक 14 गोल्स कंसीड करे हैं अर्डवीजी में 10 गेम में। तो डिफेंस हो सकता है उनका वीक हो। अब मैं हो सकता है इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज आई डोंट वॉच पीएसवी वीक इन वीक आउट। मुझे सिर्फ स्टैट्स पता चलते हैं या क्लिप्स देखता हूँ। यार इतना टाइम नहीं रहता कि पीएसवी को भी देखूँ हर वीक, इसीलिए उनके स्टैट्स देख के एक ओपिनियन मैं फॉर्म कर सकता हूँ कि वो किस फॉर्म में है और किस तरीके की टीम है। तो डिफेंस उनका हो सकता है वीक हो और स्टैट्स भी यही बता रहे हैं कि डिफेंस उनका थोड़ा वीक है और अटैक उनकी स्ट्रेंथ है। तो उसी हिसाब से आर्सेनल को खेलना पड़ेगा। और अगर उनके मेन प्लेयर्स की बात करूँ तो कोडी गाकपो इज़ देयर मेन गाय, जिसने ऑलमोस्ट 24-25 गोल असिस्ट ऑलरेडी वो कर चुके हैं इस सीज़न में, जो कि ऑलमोस्ट हालैंड के बराबर नंबर्स हैं। तो नंबर्स के मामले में कोडी गाकपो बिल्कुल हवा में उड़ रहे हैं बिल्कुल इस टाइम पे। गाकपो कितनी सारी टीम से लिंक हुए थे, लाइक आर्सेनल से लिंक हुए थे, मैनचेस्टर यूनाइटेड से लिंक हुए थे, साउथहैम्पटन, लीड्स से भी लिंक हुए थे, बट उन्होंने साउथहैम्पटन और लीड्स नहीं जाना चाहा और शायद जो बड़ी टीम्स हैं उनके पास फंड्स नहीं थे, बिकॉज आर्सेनल के पास शायद फंड्स नहीं थे कोडी गाकपो के लिए, या फिर हो सकता है आर्टेटा और एडू श्योर नहीं थे उनके अराउंड। तो हो सकता है इसीलिए शायद आर्सेनल नहीं गई उनके लिए। बट जो कि रिपोर्ट्स आ रही हैं, रूमर्स आ रही हैं कि काफ़ी सारे बड़े क्लब जनवरी में जा सकते हैं कोडी गाकपो के लिए। तो देखना रहेगा कि कोडी गाकपो क्या बड़ा मूव ले पाएंगे, बट ही इज़ डेफिनेटली एन एक्साइटिंग एंड अ वेरी गुड प्लेयर टू वॉच। मैंने जो उनकी क्लिप्स देखी हैं काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी तेज़ हैं, उनकी अच्छी खासी हाइट है, पावर का अच्छा यूज़ करते हैं, उनके शॉट में काफ़ी पावर रहती है। तो फिजिकली एक प्रेजेंस है, शॉट में पावर है, तो ही इज़ अ गुड प्लेयर। जनरली लेफ्ट विंग पे खेलते हैं, बट एज अ सेंटर फॉरवर्ड भी खेल लेते हैं और 23 साल की उम्र में वो अपनी टीम के कैप्टन है। लाइक एट 23 इज कैप्टन ऑफ अ टीम लाइक पीएसवी, काफ़ी हिस्टोरिकल क्लब है, उसके वो कैप्टन है, तो काफ़ी अपने आप में बड़ी बात है। और उनके स्टैट्स तो बहुत ज़बरदस्त हैं इस सीज़न के। तो आर्सेनल को डेफिनेटली उनसे बच के रहना पड़ेगा, बिकॉज उन्होंने काफ़ी गेम्स में गोल स्कोर करे हैं। यूरोपा लीग में ऑलरेडी वो 3 गोल स्कोर कर चुके हैं, तो उनसे बच के रहना पड़ेगा और उन्हें डील करना रहेगा सही से। तो आई थिंक टोमियासू या बेन वाइट जो भी खेलेंगे, ही शुड बी एबल टू डील विद कोडी गाकपो, और उन्हें रोकना मेन चीज़ रहेगी आर्सेनल के लिए। उसके अलावा अगर कुछ और फेमस प्लेयर जिनका मुझे नाम पता है उनकी टीम में, वो है इब्राहिम संगारे, जिनसे भी यूनाइटेड लिंक थी, आर्सेनल के भी थोड़े बहुत लिंक आए थे। डिफेंसिव मिडफील्डर और काफ़ी क्वालिटी मिडफील्डर है, जितने उनके स्टैट्स और उनकी क्लिप्स बताती हैं। अगेन आई डोंट वॉच हिम एवरी वीक। तो इब्राहिम संगारे काफ़ी अच्छे और एक्साइटिंग प्लेयर लगते हैं और डिफेंसिव मिडफील्डर हैं, जिसकी ज़रूरत आर्सेनल को भी थी, बट उन्होंने नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था। तो अब अगर पीएसवी बेचेगी उन्हें तो 40-50 मिलियन से कम में नहीं बेचेगी। उसके साथ साथ जावी सिमंस भी हैं जो कि विंग्स पे खेल लेते हैं या अटैकिंग मिडफील्ड में खेलते हैं, जो कि पीएसजी से ट्रांसफ़र पे आए थे यहाँ पे, तो वो भी एक काफ़ी एक्साइटिंग प्लेयर हैं। उसके अलावा मुझे ज़्यादा प्लेयर्स पता नहीं है इनकी टीम में, ऑनेस्टली लाइक देख के बता सकता हूँ बट कोई फ़ायदा नहीं है। आई डोंट हैव एनी ओपिनियन और एनी पास्ट नॉलेज अबाउट देम, तो उसके बारे में ज़्यादा बात करके फ़ायदा नहीं है। तो पीएसवी एक ऐसी टीम है जो हमें अटैक पे हिट कर सकती है, डिफेंसिवली शायद वो थोड़े शेकी हों, वहीं पे शायद उनकी गलतियों का हमें फ़ायदा उठाना पड़े, तो उनका अटैक हमें रोकना पड़ेगा और डिफेंसिवली सॉलिड रहना पड़ेगा। अगर अब मैं प्रेडिक्टेड 11 की तरफ आ जाऊँ तो टर्नर शुड बी इन गोल, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी उनकी बोडो ग्लिम्ट के अगेंस्ट। उसके अलावा राइट बैक पे मैं टोमियासू को खिलाऊंगा, बेन वाइट क्योंकि लगातार 2 मैच खेल के काफ़ी थके हुए लग रहे थे एंड वी वांट हिम फ्रेश फॉर द साउथहैम्पटन अवे गेम। उसके अलावा सेंटर बैक पे मैं
रॉब होल्डिंग और गैब्रियल को खिलाऊंगा और लेफ्ट बैक पे टियरनी खेलेंगे मेरे ख्याल से, और उन्हें ही खेलना चाहिए ऐसे गेम में। उसके अलावा मिडफील्ड में आई विल प्ले लोकोंगा एज 6 और जाका विल प्ले एज द 8, और नंबर 10 के रोल या राइट साइडेड 8 बोल लो तो वहाँ पे फाबियो विएरा खेलेंगे, बिकॉज विएरा ओडेगार्ड की जोड़ी थोड़ी अजीब लगी थी बोर्डो के अगेंस्ट, और लेफ्ट हैंड साइड पे फाबियो विएरा बिल्कुल इनविजिबल लग रहे थे, तो मेरे ख्याल से उन्हें राइट साइड में ही खिलाना चाहिए। और हमें थोड़ी फिजिकल प्रेजेंस चाहिए होगी इन मिडल ऑफ द पिच, तो वहाँ पे इसीलिए जाका खेलने चाहिए, और पार्टे तो शायद नहीं खेलेंगे और उन्हें खिलाना भी नहीं चाहिए। ही इज़ टू इंजरी प्रोन टू रिस्क इन अ गेम लाइक दिस। उसके अलावा फ्रंट लाइन में भी मैं पूरी लाइन चेंज कर दूंगा अपने लीड्स वाले गेम से। लेफ्ट साइड पे आई विल प्ले रीस नेल्सन, सेंटर फॉरवर्ड एडी एंकेटिया और राइट विंग पे मार्किनियोस। तो मार्किनियोस हो सकता है शायद ना खेलें और साका खेल लें, पर साका को नहीं खिलाने चाहिए यार, इतने भी गेम नहीं खिलाने चाहिए। तो बस एक वही लग रहा है मेरे को कि साका खेल सकते हैं, हो सकता है ऑन द राइट हैंड साइड। देखना रहेगा आर्टेटा किस टीम के साथ जाते हैं। बोर्डो अवे में काफ़ी एक अलग टीम निकाल दी थी जो मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे, बट आई थिंक कि होम पे आर्टेटा ज़्यादा चेंजेस करेंगे, और जिस तरीके से हमारे डिफिकल्ट मैचेस आ रहे हैं प्रीमियर लीग में, तो हमें वहाँ पे भी ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। तो मेरे ख्याल से ये प्रेडिक्टेड लाइनअप होगी मेरी। और अगर मैं स्कोर प्रेडिक्शन की बात करूँ तो आई एम गोइंग विद अ 2-0 आर्सेनल विन, बिकॉज डिफेंसिवली वी विल बी सॉलिड एट होम, और अटैक पे भी आई थिंक वी शुड बी एबल टू स्क्वीज अ फ्यू गोल्स। तो आई एम गोइंग विद अ 2-0 प्रेडिक्शन। आप लोग भी अपनी प्रेडिक्शन कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए और देखते हैं किसकी प्रेडिक्शन सही होती है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।